आरएनए कभी नहीं होता। क्या चीज होती है? डीएनए। अच्छा, अपनी सेल के अंदर डीएनए से डीएनए बन सकता है। क्या से क्या हो सकता है? डीएनए से डीएनए बन सकता है। और जरूरत पड़ने पर डीएनए से क्या बन सकता है? आरएनए बन सकता है। और आरएनए से क्या बनती है फिर? प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? प्रोटीन। अब हमसे पूछता है कि प्रोसेस क्या क्या है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी, है ना। और क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा। जैसे सपोज करो मैं आपको कोई एक पेज दूं और उसमें कह दूं कि ये शब्द जहां जो जैसे लिखा हुआ है, जहां कॉमा है, जहां फुल स्टॉप है, जो चीज जो भी चीज है वो आप वैसे की वैसे लगा के लाओगे, लिख के लाओगे। तो आप क्या करें? फोटोकॉपी करा के लिया। तो जो ये डीएनए था ना, वैसा का वैसा दूसरा ऐसा कैसा क्या बन गया? डीएनए। तो ये क्या कहलाएगा? फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी को हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति, और इसको बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। और इंग्लिश में फोटोकॉपी नहीं कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या नाम देते हैं इसको? रेप्लिकेशन। तो कौन सी प्रोसेस है ये? रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। एक होती है अनुलेखन, एक होती है अनुवादन। ऐसे याद रखो, कभी लिखा, जब भी कोई प्रोसेस हो, जैसे सपोज करो मेरे को आपको छुट्टी की इंफॉर्मेशन देनी है, 26 जनवरी की नॉलेज देनी है, तो क्या करूं? मैं सबको मैसेज कर दूं। तो पहले मैं मैसेज लिखूंगा और बाद में आप पढ़ेंगे। बिना लिखे को तो पढ़ सकते हो क्या? किसी ने पहले किताब लिखी होगी जब भी तो अपन ने पढ़ी ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? तो यानी पहले लिखा जाएगा तो कहलाएगा अनुलेखन, और ये क्या कहलाएगा? अनुवादन। पढ़ा जाएगा ना अनुवाद। अनुवाद की इंग्लिश होती है ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन। कौन सी चीज है? ट्रांसलेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी होगी? ट्रांसक्रिप्शन। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और ट्रांसलेशन में क्या होता है? अच्छा, क्या अपन को चाहिए क्या फाइनली? प्रोटीन, है ना। जैसे अपने कैरेक्टर होते हैं, जैसे हम दिख रहे हैं, खड़े हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, पहन रहे हैं, जो भी है हमारी आदत भी है, वो भी डिपेंड किस पे करती है? प्रोटीन पे, कि उसके अंदर कौन सी टाइप की प्रोटीन है। अब जैसे ये पीछे बैठी बैठी लड़ने लग रही है पड़ोसन से, तो उसमें उसी टाइप की प्रोटीन है कि वो पड़ोसन से लड़ेगी। आई बात समझ में? क्लियर बात? अच्छा, एक आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा होता है? रिवर्स गियर लगाते क्या अपन? लगाते कि रिवर्स गियर? मतलब गाड़ी में जब रिवर्स गियर लगता है कि जाती गाड़ी पीछे, सेम कंडीशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में आपने क्या बनाया था, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं अपन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोसेस केवल और केवल ध्यान रखना रिट्रोवायरस के अंदर होती है। कौन से वायरस में? रिट्रोवायरस के अंदर होती है ये प्रोसेस। आगे बात समझ में? डन है क्या? रिट्रोवायरस। और अपना जो एचआईवी वायरस है ना, एचआईवी वायरस, वो एक टाइप का रिट्रोवायरस है। कौन सा वायरस है? रिट्रोवायरस है। इसीलिए हम एड्स का इलाज आज तक नहीं खोज पाए। यानी वो जो एचआईवी वायरस है ना, वो कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। हमको ये प्रोसेस तो कराना आता है, लेकिन इस प्रोसेस को रोकना नहीं आता, कि अगर ये प्रोसेस शुरू हो जाए तो कैसे रोके। अब जिस दिन हमको ये प्रोसेस रोकना आ गया ना, उस दिन हम एड्स का ट्रीटमेंट खोज देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आता हमको। अब आपने कोविड आया था ना, कोविड जब वो किया था आरटीपीसीआर किया था ना, आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो उसमें यही किया था आपने। आरएनए से क्या बनाया था? डीएनए बना करके आपने उसको चेक किया था। आगे बात समझ में? अरे डन है क्या? छापो इसको, फिर लिखते हैं।